कि विल एआई टेक योर जॉब, आजकल काफ़ी कॉमन क्वेश्चन। यूआई डिज़ाइनर की तो जॉब यहाँ पे ख़त्म हो गई, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, हमने उसको हायर ही नहीं किया, हालांकि वो बहुत हाई पेइंग जॉब थी अगर हम यूआई बात डिजाइनर करें। इज हाई पेइंग है। सो लेट्स जस्ट से कि एक फ्रीलांसर है, ही इज ट्राइंग टू सेट अप सच एन ऑटोमेशन कंपनी, व्हाट वुड बी द बेसिक इनकम ही कैन एक्सपेक्ट? So as a business, how much money can a business make by developing such AI tools? या और as a freelancer अगर कोई सर्विसेज सेम प्रोवाइड करता तो वो कैसे उस पर मॉनेटरी बेनिफिट हासिल कर सकता है? और इसकी वजह से जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो कैसे जनरेट होते हैं? डू यू सेल द प्रोडक्ट, डू यू सेल इट एज अ सर्विस, डू यू सेल इट एज अ SaaS और अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सो यू ऑलरेडी हैव अ टूल जो आपको एक कंटेंट जनरेट करके दे रही है, आपको हेल्प आउट कर रहा है उसका चैटबॉट कि आप उसमें से कुछ इश्यूज हैं वो उसको फिगर आउट कर सकते हैं। नबील भाई ने बताया कि यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स एज फास्ट एज सून एज पॉसिबल, और आप जितना जल्दी पेस पे वो सीख सकते हैं वो सीखें। द वर्ल्ड इज गोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome back to the Work Zone podcast. One of the perks of being a co-working is that you get to try out new products and services before they are launched into the market. So recently, I had the privilege to try out a generative AI tool developed by one of our clients, and I really like the tool. So I thought, why not invite them to the podcast in the first place and ask them how they have developed it, what exactly the tool is, कैसे काम करता है और उन्होंने कैसे बनाया. So today I have with me Mr. Nabil Imran, who is an AI engineer and consultant at Pearsol Technologies. Imran साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इमरान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. काइंडली आप ऑडियंस को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दें. Thank you so much. Well, I am Nabil Imran and I have graduated recently in 2024 as an electronics engineer, and right now I am working as an AI engineer at Pearsol Technologies. और इसके अलावा पार्ट टाइम आई एम अ फ्रीलांसर, और इसके अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स को मैं मैनेज कर रहा हूँ इसके अलावा. यस, दैट्स नहीं, थैंक यू सो मच सर. इमरान साहब, व्हाट एग्जैक्टली इज Pearsol Technologies? basically Pearsol Technology is an IT company. It is UK based IT company, and we are providing IT solutions in full stack development, custom software development, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस हैं और ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस. सो मेनली जो मेन हमारा फोकस है वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ में है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन. Right. So for the audience, could you please explain a bit what exactly is AI automation? सो बेसिकली AI ऑटोमेशन इन अ सिंपल वर्ड्स, जो आपके डेली बेसिस पे रेपिटेटिव टास्क होते हैं उनको थ्रू ऑटोमेशन हम ऑटोमेट कर सकते हैं. और विद AI ऑटोमेशन अब बहुत आप कह सकते हैं कि स्मार्ट हो चुकी है. कि लेट्स से AI से पहले भी एक ऑटोमेशन थी, लेकिन वो रूल बेस्ड होती थी. लेकिन अब विद AI, जनरेटिव AI, आप ऑटोमेशन को और स्मार्ट बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट्स से एक कंपनी है जिनको डेली बेसिस पे ईमेल्स रिसीव होती हैं फ्रॉम द क्लाइंट्स. सो जो ऑटोमेशन टूल है वो बेसिकली उन ईमेल्स को रीड आउट करती है, और थ्रू AI वो उनको बेसिकली अडेप्ट करती है विद लाइक AI सर्विसेज. विद जनरेटिव AI आपको वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जनरेट करके देती है विद जो के कॉन्टेक्स्ट होता है उस ईमेल का, जो कि आपको क्लाइंट्स की तरफ से रिसीव होता है. सो विद AI द ऑटोमेशन इज़ मोर स्मार्टर दैन इट वाज बिफोर विदाउट AI. राइट. ऑडियंस को थोड़ा सा अगर मैं बता सकूं कि बेसिकली इनका जो AI मॉडल था, इट वाज नेम्ड एज PeerGen AI, और उसका स्पेसिफिकली जो फंक्शन था विच वाज टू गिव सिनेरियो बेसिस आंसर्स टू योर प्रॉम्प्ट, गिव प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, प्रोडक्ट शूट्स, और उसके अलावा अगर आपको सेल्स पिच वगैरह बनाना चाहते हैं तो इट वाज सॉर्ट लाइक अ फुल फ्लेज्ड चैट GPT सॉर्ट ऑफ लाइक अ वर्जन. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे अच्छा लगा था काफ़ी बनाना. तब मैंने इनसे पूछा कि यार ये किस किस्म से काम करता है. फर्दर मैं ये पूछना चाहूँगा, व्हाट एग्जैक्टली इज जनरेटिव AI एंड हाउ डज इट डिफरेंशिएट कंपेयर टू द अदर? बेसिकली आप जो हमारे टूल को डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, सो वो टोटली जनरेटिव AI पे डिपेंड करता है. सो बेसिकली जनरेटिव AI इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बात करूं, सो जो आपका एक प्रीवियस डाटा होता है उसी की बेस पर एक न्यू डाटा जनरेट करती है. इट कुड बी अ टेक्स्ट, इट कुड बी एन इमेज, इट कुड बी अ वीडियो.
ठीक है। सो जैसे कि हमने बात की कि जैसे कि चैट जीपीटी है, सो इसमें जितने मॉडल्स हैं वो बेसिकली जनरेटिव मॉडल्स हैं। आप उसको एक कॉन्टेक्स्ट देते हैं, आप उसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं, उस प्रॉम्प्ट की बेस पे वो आपको एक न्यू डाटा जनरेट करके देती है, आउटपुट जनरेट करके देती है। सो दिस इज़ जनरेटिव एआई। और व्हाट प्रॉब्लम्स डज इट सॉल्व, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं जनरेटिव एआई की मार्केट में या बिजनेसेस के लिए? जनरेटिव एआई इस वक्त आप लेट्स से अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं, हाँ। सो जनरेटिव एआई इस वक्त आपको काफ़ी फैसिलिटेट कर रही है इन बिज़नेस, इन यू कैन से इन मार्केटिंग। आप किसी भी पर्पज़ में उसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हम डिस्कस करते हैं अपने टूल को ही, सो वो उसमें डिफरेंट फीचर्स हैं। आप उसमें एक तो कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं फॉर वीडियो, फिर उसमें एक फीचर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर लाइक पोस्ट का, जो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। सो विद जस्ट अ सिंगल प्रॉम्प्ट, आप एक प्रॉम्प्ट देते हैं और आपको वो पोस्ट का जो कंटेंट होता है या जो ऐड कॉपी होती है एक ऐड की, वो आपको जनरेट कर देती है। सो जनरेटिव एआई आपकी वीडियो जनरेशन में भी काफ़ी हेल्प आउट कर रही है। आजकल आप देखते हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आपको एआई जनरेटेड वीडियोस जो हैं वो आपके सामने आ रही हैं। तो वो बेसिकली इसी के थ्रू है, जनरेटिव एआई के थ्रू है। सो ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, इट्स अ ब्रांच ऑफ एआई बेसिकली, जो कि इस वक्त काफ़ी बूम पे है और इसकी बहुत डिमांडिंग है इस वक्त। सो इसकी आपको एग्जांपल दूं, अगर हम इसको ऑटोमेशन के साथ भी कंपेयर करते हैं, तो आपको प्रीवियसली मैंने बताया कि लेट्स से एक ईमेल पे आप ऑटोमेशन अप्लाई कर रहे हैं, जो कि आपको एक क्लाइंट की तरफ से ईमेल रिसीव होती है, और जो ईमेल आपको रिसीव होती है आपने उसको अब उसका रिप्लाई देना है। सो जनरेटिव एआई उस ईमेल का कॉन्टेक्स्ट रीड करेगी और उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली एक आपको रिप्लाई ड्राफ्ट करके देगी। सो दिस इज जनरेटिव एआई। राइट। तो ये कस्टम मॉडल्स पे ट्रेन हो जाता है या एक जनरेटिव एआई, मिसाल के तौर पे आपने एक, अब हर किसी एआई का या हर किसी बिजनेस का यूज केस अलग अलग होता है, तो हर बार नया मॉडल ट्रेन करना है या एक ही मॉडल जो है वो सारों पे काम कर सकता है? बेसिकली मॉडल जो होता है वो एक डाटा सेट पे ट्रेंड होता है, ठीक है। अब आपके उसमें ये नहीं कि एक छोटा, बहुत बड़ा डाटा सेट होता है जिस पे आपका एक प्रॉपर मॉडल जो है वो ट्रेन किया जाता है। फिर आपके पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, डिफरेंट आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इसमें काफ़ी हमारे पास टर्म्स आती हैं, फाइन ट्यूनिंग, प्रॉम्प्टिंग। सो प्रॉम्प्टिंग, फाइन ट्यूनिंग, इनकी बेस पे आप जो प्री ट्रेन मॉडल्स होते हैं उनको आप फर्दर ट्रेन कर सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। सो लेट्स से कि जैसे हमने अभी टूल बनाया, सो दैट इज़ स्पेसिफिक फॉर कंटेंट जनरेशन फॉर ई कॉमर्स। सो बेसिकली उसको हमने एक ऐसी प्रॉम्प्ट दी हुई है जिसको हमने फाइन ट्यून किया है, जो कि आपसे डिस्कशन करेगा। जो उसका चैटबॉट है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड डिस्कशन करेगा, मार्केटिंग से रिलेटेड डिस्कशन करेगा। जो कंटेंट आप उससे जनरेट करवाना चाह रहे हैं फॉर वीडियो, उसमें भी वो उसको इस तरह हमने ट्रेन किया हुआ है कि वो आपको फॉर मार्केटिंग टोन में उसको जनरेट करके देगा, कि उसमें आपके पास कॉल टू एक्शंस होंगे, उसमें आपके पास कुछ ऐसी पंच लाइन्स होंगी जो कि आपके मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज़ हो रही हैं। Right. And if you look at the product itself is quite good, but if you look at the monetary aspect of it for the product, कितनी कॉस्ट आ जाती है वैसे to make such a tool? बेसिकली कॉस्ट को अगर हम डिवाइड करें तो उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट से अगर हम बात करें, तो हमें यूआई बिल्ड करनी होती है, सो उसमें भी हमारी कॉस्ट आ जाती है। ऑब्वियसली हमें उसके लिए डेवलपर की ज़रूरत होती है जो कि हमारा फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन का जो है वो बिल्ड करते हैं। उसके अलावा उसमें हमें हम बेसिकली जो डाटा ले रहे होते हैं वो थ्रू एआई मॉडल ले रहे होते हैं। जो एआई मॉडल जो होते हैं वो हमें थ्रू एपीआई हमें एक डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिनको हम यूज़ करके अपने रिजल्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। सो कुछ मॉडल्स हैं जो कि ओपन सोर्स होते हैं। ओपन सोर्स बेसिकली वो होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो मॉडल्स होते हैं वो कुछ मॉडल्स होते हैं वो पेड मॉडल्स होते हैं। और अभी रिसेंटली जो हमारी प्रोडक्ट है उसमें हम ओपन एआई का मॉडल है GPT-4, जिसको हम यूज़ करके अपना आउटपुट जो है वो जनरेट कर रहे हैं। राइट। और इसकी वजह से जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो कैसे जनरेट होते हैं? डू यू सेल द प्रोडक्ट, डू यू सेल इट एज अ सर्विस, डू यू सेल इट एज अ SaaS, और व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस आर? यस, हम इसको डिफरेंट एस्पेक्ट से यूज़ कर सकते हैं। हम इसको लाइक अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सो यू ऑलरेडी हैव अ टूल जो आपको एक कंटेंट जनरेट करके दे रही है, आपको हेल्प आउट कर रहा है उसका चैटबॉट, कि आप उसमें से कुछ इश्यूज़ हैं वो उसको फिगर आउट कर सकते हैं।
आपने अगर कोई इमेज जनरेशन करवानी है, सो यू ऑलरेडी हैव दैट फीचर इन आवर टूल कि आप उसको यूज़ करके प्रोडक्ट की जो है वो इमेज जनरेट करवा सकते हैं। सो एक तो हमारे पास ये यूज़ केस होता है कि अगर लेट्स से हम सर्विस का बेस्ड कंपनी है और हम डिजिटल मार्केटिंग या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो सर्विसेज दे रहे हैं हम उसको अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसको सेल आउट भी कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के क्लाइंट्स होते हैं। अब रिसेंटली हमने इस प्रोडक्ट को रीसेल किया है, लेकिन बेसिकली क्लाइंट की जो डिमांड थी कि उसको अपनी ब्रांडिंग चाहिए थी, ठीक है। राइट नाउ इट्स अ पीयरजेन और ये हमारी अपनी टूल है, लेकिन क्लाइंट को सेम एज इट इज़ टूल चाहिए थी, सो हमने उसको सेल कर दिया। उसके जो डिमांड थी, जो उसकी ब्रांडिंग थी, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको बना के सेल कर दिया। Right. So as a business, how much money can a business make by developing such AI tools? या और as a freelancer अगर कोई services सेम प्रोवाइड करता है तो वो कैसे उस पे मॉनेटरी बेनिफिट हासिल कर सकता है? आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं? रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, yes. इन सिंपल देखें, स्काई इज़ द लिमिट और आपकी टूल पे डिपेंड करता है। बेसिकली अगर आपने एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई है जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे है, सो ये डिपेंड करता है कि आपकी मंथली सब्सक्रिप्शन आप उसमें कितना चार्ज कर रहे हो, उस पर आप कितना जो है वो आप अर्न कर रहे हो, आपका कितना प्रॉफिट है उस पर। सो ये डिपेंड करता है कि आप एक फुल एंड टू एंड टूल जो है वो सेल कर रहे हैं और उसके बाद आप उस पर सब्सक्रिप्शन नहीं दे रहे। लेकिन लेट्स से कि अगर आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल कोई आपने सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट बनाई है तो मिनिमम भी अगर आप चार्ज कर सकते हैं पर क्लाइंट तो अप टू $20 पर मंथ चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अभी जितनी AI टूल्स हैं अगर उनकी बात करें तो उनकी सब्सक्रिप्शन जो है वो अप टू $40 है पर मंथ फॉर ईच क्लाइंट। सो जब हम इसको लार्ज स्केल में देखते हैं, जब हमारे पास मिलियन ऑफ यूजर्स आते हैं, सो इट्स अ बिग नंबर। Okay, it's a big number. But as a let's just say कि एक freelancer है, he's trying to set up such an automation company AI वाली, तो what would be the basic income he can expect from it? As a freelancer services देके। ओके, एज अ फ्रीलांसर देखें, आपको अगर मैं मिनिमम जूनियर लेवल की भी बात करूं तो अपवर्क पे बात करते हैं। सो अपवर्क पे जो जूनियर लेवल AI इंजीनियर्स हैं या डेवलपर्स हैं वो भी अभी अप टू $20 पर आवर्स चार्ज कर रहे हैं टू द क्लाइंट्स। और अगर हम सीनियर लेवल पे बात करें तो अप टू $100 पर आवर्स वो चार्ज कर रहे हैं फॉर AI सर्विसेज। तो इसमें तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी है, आपने कितना काम किया हुआ है, आपका क्या लेवल है, आपने कितना सीखा, आपको कितना काम आता है। सो आप उसकी बेसिस पे आप वो प्रोजेक्ट्स को कर सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम प्रोजेक्ट है, अगर हम बात करें बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी, तो AI से आप $1000 का मिनिमम प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, अगर आप अर्न कर रहे हैं उसमें पर मंथ। सो सब एक नंबर स्टिल। राइट, वैसे ये कि इम्प्लीकेशंस तो काफ़ी ज़्यादा हैं और आई थिंक सो टूल्स भी काफ़ी तरह की हैं, ऑल सोर्ट्स ऑफ इम्प्लीकेशंस आई थिंक। बट पर्टिकुलरली अगर आप तो वैसे इंटरनेशनल मार्केट को ही क्लाइंट्स को कैटर करते होंगे, राइट? यस, मोस्टली। और तो आपने पाकिस्तानी मार्केट को भी एक्सपीरियंस किया है वैसे कभी या नहीं? नॉट सच, हमें अभी तक पाकिस्तानी मार्केट में ऐसा कोई क्लाइंट नहीं मिला, लेकिन हम अपनी IT कंपनी में जो है वो AI टूल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम अपने लिए ईज़ क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम अपनी AI टूल्स को डेवलप कर रहे हैं जो कि हमारे लिए काम आसान कर सके। क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था कि व्हाट आर सम ऑफ द फील्ड्स इन पाकिस्तानी बिजनेस मार्केट जहाँ पर सच AI टूल्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट ऑब्वियसली टू हाँ, ग्रो द ऑर्गेनाइजेशन। बल्कि मुझे याद आया, वी हैव अ क्लाइंट जिनको बेसिकली हमने AI चैटबॉट सेल किया। बेसिकली इट्स अ रिटेलिंग कंपनी जो कि सूट सेल करती है और काफ़ी बड़ा बिजनेस है उनका, ऑनलाइन भी। उनके पास कह सकते हैं कि आप डेली बेसिस पे एक अच्छा क्लाइंट का जो है वो आ रहे हैं, उनके पास ट्रैफिक है उनकी वेबसाइट पे भी। सो हमने उनकी वेबसाइट पे और उनका जो व्हाट्सएप है उस पर हमने AI चैटबॉट को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो उनके लिए एक तो काफ़ी आसान हो चुका है कि उनकी कस्टमर सपोर्ट का जो है वो काम व्हाट्सएप पे कहने के 50% टू 60% ख़त्म हो चुका है। सो वो बेसिकली उसका फ़्लो ऐसा है कि अगर यूज़र आता है और वो अपनी मनपसंद प्रोडक्ट जो है उसको चूज़ करता है और वो ऑटोमेटिकली फ़्लो उसका रन होता है और वो ऐड टू कार्ट तक पहुंच जाता है उसकी वेबसाइट के। इवन कि अगर आपने उसको उसने किसी लाइव कस्टमर सपोर्ट के साथ इंटरेक्ट करना है, सो ही कैन ईजिली इंटरेक्ट थ्रू आवर चैटबॉट। सो इस तरह के जो है वो काफ़ी चैटबॉट्स जो हैं वो पाकिस्तान में
यूज़ हो रहे हैं, बल्कि बैंकिंग सिस्टम में भी AI चैटबॉट्स हैं, इवन के हॉस्पिटल्स में फॉर अपॉइंटमेंट बुकिंग, सो इन टूल्स का बहुत यूज़ हो रहा है। इवन के बैंकिंग सिस्टम में AI बहुत यूज़ हो रही है फॉर फ्रॉड डिटेक्शन और इस तरह के कामों के लिए। ऑब्वियसली मैं रिसेंटली देख रहा था वो JS बैंक ने JS बॉट के नाम से टूल निकाला है। इट्स अ फुली इंटरेक्टिव टूल जिससे आप जो है ना एज अ बैंकिंग पर्सनल असिस्टेंट आप यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी कस्टमर क्वेरी है आपकी या कस्टमर सपोर्ट रिलेटेड आपको कोई भी कंसर्न या इशू है आप उसको बता सकते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो ट्रेडिशनली वैसे कस्टमर सर्विस का बिजनेस इस तरह होता था कि कॉल सेंटर्स वर सेटअप, क्लाइंट्स की कॉल्स कॉल सेंटर्स में जाती थी, कॉल सेंटर्स वी यूज्ड टू हैव एजेंट्स और वो एजेंट्स उनकी क्वेरीज को एड्रेस करते थे, राइट। काफ़ी इसकी हेफ्टी कॉस्ट आती थी कंपनीज को, बट विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ AI काफ़ी चीज़ें जो है वो डिफरेंट हो गई हैं। एग्जैक्टली। डू यू व्हाट वुड बी योर टेक ऑन द कॉल सेंटर इंडस्ट्री या कस्टमर सपोर्ट पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप क्या कहेंगे कि AI की क्या एप्लीकेशंस हैं? एग्जैक्टली देखें, कस्टमर सपोर्ट सर्विस की अगर बात करें तो आई डोंट थिंक सो कि इट विल टेक टाइम, बट अब वो इसको टेक ओवर कर चुकी है। क्योंकि अगर हम आउट ऑफ पाकिस्तान बात करें तो मोस्टली जितने कस्टमर सपोर्ट कॉल सेंटर्स हैं वो AI एजेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली उस पर कोई इतना वो, क्योंकि अगर हम उसका कंपैरिजन करते हैं विद सेल्स, तो सेल्स में तो ऑब्वियसली आपको स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि आप एक जो लीड है आप उससे बात कर सकें और एक लीड को क्लोज कर सकें। वो भी काफ़ी हद तक उसको कवर अप कर चुके हैं। लेकिन अगर कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो अब जितने कॉल सेंटर्स हैं वो AI सॉल्यूशंस को ही डिमांड कर रहे हैं। इवन के चैट बोर्ड्स के लिए भी AI सॉल्यूशंस को ही डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि एक तो इसमें आपका टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है, और ऑब्वियसली कॉल सेंटर्स पे अगर आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो एज़ कम्पेयर टू AI वो बहुत कम है। ठीक है, जो हमारे पास एक सोल्यूशन था, हमारे पास जो हमने रिसेंटली चैटबॉट आपको बताया जो हमने बिल्ड किया, वो बेसिकली उनका इशू यही था कि वो रात को उनकी जब शॉप क्लोज़ हो जाती थी, सो उनके पास टाइम नहीं था होता और वो सुबह दोबारा से रिस्पॉन्स करते थे व्हाट्सएप पे, और उनके पास इतनी लीड्स होती थी कि वो उनको 1 बाय 1 रिस्पॉन्स करना वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। और सेकेंडली क्या होता है कि लेट्स से कि आपके पास कुछ लीड्स ऐसी होती है जिनको आपने इंस्टेंटली रिस्पॉन्स करना है कि आप ताकि उसको सेल्स को क्लोज कर दें जल्दी से जल्दी। सो उसके लिए हमने यही सोल्यूशन उनको प्रेफर किया कि हम आपको AI चैटबॉट बना के देते हैं व्हाट्सएप पे। सो आपको जैसे ही कोई क्लाइंट अप्रोच करता है, सो वो उस फ्लो के अकॉर्डिंगली अपनी क्वेरी को कंप्लीट कर ले वहाँ पे। इसमें वैसे दो तरह के वैसे जनरली कॉल सेंटर होते हैं, एक तो होते हैं कॉल बेस्ड, एक होते हैं चैट बेस्ड में तो AI की इम्प्लीकेशंस आर वेरी गुड, समझ में भी आता है, नेट्स टेकिंग ओवर ऑलरेडी। दूसरी जो इम्प्लीकेशंस है कॉल वाली, लेट्स जैसे है कि मैं किसी कॉल सेंटर में कॉल करता हूँ किसी भी बैंक के, वहाँ पे एक लाइव बंदा है जो मेरी बात सुन रहा है, वो मेरा कंसर्न भी सुन रहा है। जनरली जो कस्टमर क्लाइंट होता है वो एम्पैथी चाह रहा होता है फ्रॉम द कस्टमर सर्विस एजेंट। डू यू थिंक AI वो चीज़ प्रोवाइड कर दी और कि कॉल सेंटर एग्जैक्टली इसकी क्या एप्लीकेशन है, वॉइस एजेंट्स उस तरह काम करते हैं जिस तरीके से नॉर्मल करते होंगे चैट वाले? एग्जैक्टली अभी हम थोड़ी देर पहले जनरेटिव AI की बात कर रहे थे, जो कि एक प्रीवियस डाटा सेट के ऊपर आपको एक न्यू आउटपुट जनरेट करके देता है जो कि यूनिक आउटपुट होता है। सो बेसिकली जब आप एक मॉडल को ट्रेन करते हैं, जब आप उसको बताते हैं कि यार तुम्हारा ये काम है, तुमने इस टास्क पे जो है वो काम करना है बेसिकली, सो वो क्या होता है कि ऑब्वियसली डाटा तो ऑलरेडी उसके पास है, आपने उसको ट्रेन करना है, उसको फर्दर आपने ट्यून करना है। ठीक है, सो ऑब्वियसली आपके जो क्वेरीज होंगी आप उससे फर्दर जितने क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपको एक जनरेटिव मॉडल जो उसके बिहाफ पे होगा वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। सेम लाइक ईमेल्स, आप किसी आपके क्लाइंट की किसी भी कॉन्टेक्स्ट में मेल आ सकती है, वो उसकी कोई भी क्वेरी हो सकती है। सो वो कौन उस पर काम कर रहा है, वो बेसिकली जनरेटिव मॉडल काम कर रहा है जो आपको एक यूनिक उसका रिप्लाई ड्राफ्ट करके देगा। सो बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये टाइम टू टाइम एक तो ये इम्प्रूव भी होता जा रहा है और टाइम टू टाइम ये स्मार्टर भी होता जा रहा है। सो इसको अडॉप्ट करना जो है वो स्टार्ट कर दिया वैसे भी कॉल सेंटर्स ने, तो ऑब्वियसली इस पे ये वर्कआउट करेगी AI और इस पे मज़ीद काम होगा। राइट। और जब आप ये प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रहे होते हैं, आर देयर एनी स्पेसिफिक टूल्स? स्पेसिफिक टूल से मेरी ये मुराद है कि आधे कैन दिस बी डन थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप, और या फिर आपको कोड ही करना पड़ता है इन ऑर्डर, लेट्स से कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे उसका अब ऑटोमेशन करनी है, राइट। एक तो ये है कि मैं खुद भी कर सकता हूँ, किसी को आउटसोर्स भी कर सकता हूँ। अगर मैंने खुद करना है तो व्हाट आर सम ऑफ द स्पेसिफिक टूल्स, ड्रैग एंड ड्रॉप या कोड करना पड़ता है?
एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं और वो मोस्टली क्लाइंट्स की यही डिमांड होती है कि हमें कुछ ऐसा ऑटोमेशन टूल या ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम बिल्ड करके दें कि जो फ्यूचर में हमारे लिए इजी हो। अगर हमें कुछ उसमें कस्टमाइजेशंस करनी हो तो हाँ। क्या हम उसको कर सकते हैं इजीली। देखिए प्रोजेक्ट पे मोस्टली डिपेंड करता है, लेकिन अभी ऐसी टूल्स आ चुकी हैं जो कि 70 to 80% बल्कि आई थिंक 90% जो है वो आपका टास्क को ऑटोमेट कर देते हैं विद जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। उसमें आपको मिनिमम सी कोडिंग होती है, ऑब्वियसली कुछ कस्टमाइजेशंस होती हैं जिसमें आपको लाइक पाइथन स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ जाती है या जावा स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ जाती है, लेकिन इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि आपको अब फुल एंड टू एंड सोल्यूशन बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि वी हैव द टूल्स और काफ़ी ऐसी टूल्स हैं जो कि ओपन सोर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और आपको अपने सिस्टम पे अपने क्लाउड पे डिप्लॉय कर सकते हैं और आप ऑटोमेशन को रन कर सकते हैं। इवन के अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया, आजकल जो सोशल मीडिया पोस्ट को ऑटोमेट कर दिया गया वो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल टूल विच इज़ N8N। अभी हमारी पियर सोल में हम लोग इसी टूल की एक्सपर्टीज़ पे सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। बेसिकली हम इसी में अपनी एक्सपर्टीज़ को डेवलप कर रहे हैं AI टूल्स में, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। इवन कि अगर फ्रीलांसर्स को सजेशन देनी चाहिए तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्टैक पे तो काम करें लेकिन आप इन टूल्स को भी एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये टूल्स इस वक्त बहुत डिमांडिंग है और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस वक्त। तो सेम जो N8N टूल है वो सोशल मीडिया पोस्टिंग को उसने फुली ऑटोमेट कर दिया है कि आप एक कॉन्टेक्स्ट उसको दे देते हैं, एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं और वहाँ पे फिर आप एक फ्लो जनरेट करते हैं जहाँ पे आप जनरेटिव मॉडल को भी ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आप उसको स्केड्यूल कर दें और वो डेली बेसिस पे आपका जो टूल है वो रन होगा और आपको जो है वो आपके टास्क परफॉर्म करेगा ऑटोमेटिकली। इसके अलावा कोई और टूल हो जो और बिजनेसेस, ये तो सोशल मीडिया आप पोस्टिंग को लाइसेंस से इस तरह ऑटोमेट हो गया, इस तरह कस्टमर सपोर्ट है, इस तरह लॉजिस्टिक्स में एग्जैक्टली। आते होंगे, इस तरह आई वुड से कि ऑपरेशंस में आते होंगे, इस तरह HRM में आते होंगे। और कोई टूल्स आप बता सकते हैं ऑडियंस के लिए क्या है ये टूल्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक सिनेरियोज में ऑटोमेट करने के लिए? देखें मेनली जो इस वक्त सबसे ज़्यादा टूल है वो N8N यूज़ हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इट इज़ ईज़ी टू यूज़ और अगर आप इसको लर्न करना चाहें तो वो काफ़ी ईजी आप उसको लर्न कर सकते हैं। इवन के जो मिडल टेक बंदा है वो भी उसको लर्न कर सकता है इजीली। इसके अलावा भी काफ़ी टूल्स हैं, make.com है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक सो N8N जो है वो एक फुल स्टैक टूल है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप और थोड़ी सी कोडिंग के साथ एक अच्छी ऑटोमेशन को बना सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक ऑटोमेशन क्रिएट की थी जो बेसिकली हमने एक एजेंट डेवलप किया था जो कि एक कंपनी है उसका वीकली पे कर रहे थे वो $300 उन्होंने एक एम्प्लॉय को। वो बेसिकली एम्प्लॉयज़ का काम क्या था कि एक एक्सेल शीट पे जो डाटा है उस डाटा को वहाँ से उन्होंने पिक करना है और उसी डाटा को उन्होंने एक दूसरे पोर्टल पे जाके उसको एज अ फॉर्म फिल करना है। सो ये उनका डेली बेसिस का टास्क होता था, वीकली बेसिस का टास्क होता था, जिस पे वो $300 पर वीक पे कर रही थी वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को। सो हमने उस टास्क को जो है वो ऑटोमेट कर दिया। वो एक तो ये है कि उनका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है कि आपने बस उसको वीकली बेसिस पे ऑटोमेशन को रन करना है, वो ऑटोमेटिकली उस टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं। और दूसरा उस बिज़नेस को इसका क्या फ़ायदा हुआ है, वो बेसिकली एक तो उनकी कॉस्ट भी काफ़ी कम हो चुकी है क्योंकि वो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है और वो मैक्सिमम $20 to $30 वो मंथली उसका पे करेंगे। और उसके अलावा ऑब्वियसली एक एफिशिएंसी आ चुकी है उसमें थ्रू AI और थ्रू इन टेक्नोलॉजी की वजह से कि वो उसको उनको लॉग्स भी मिल जाते हैं इफ़ देयर इज़ एनी एरर और कोई चीज़। सो वो जो ऑटोमेशन है ये भी हमने एक टूल के थ्रू ही बिल्ड की है। सो ऐसी काफ़ी टास्क हैं, ऐसे काफ़ी डेली बेसिस पे रेपिटेटिव टास्क हैं जिसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं और ये टूल्स आपको हेल्प आउट कर सकती हैं इजीली। राइट। यहाँ पे वैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि विल AI टेक योर जॉब? आजकल काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कॉन्टेक्स्ट में तो सब बता देता हूँ। अब आपने एक मेंशन किया एक सिचुएशन जहाँ पे एक बिजनेस ने एक एम्प्लॉय को हायर किया हुआ था $300 पर वीक पे, उसका काम था डाटा एंट्री। राइट। सो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब एक AI खा गई $70-80 पर मंथ के जो है उसे। तो व्हाट डज सम ऑफ द विल लेट्स ब्रेक दिस क्वेश्चन इनटू टू पार्ट्स। विल AI टेक योर जॉब
एंड इफ यस, व्हाट आर सम ऑफ द फील्ड्स जहाँ पर सबसे पहले एआई जो है जॉब्स टेक ओवर करेगी? एग्जैक्टली ये तो अब आपकी जॉब पे डिपेंड करता है। अगर इफ़ योर जॉब इज़ जस्ट क्लिकिंग और राइटिंग समथिंग ऑन शीट्स और लाइक आप ऐसे टास्क कर रहे हैं जो डेली बेसिस पे हो रहे हैं, ठीक है। इजी टास्क जो है लाइक डाटा एंट्री या आप कोई बेसिकली आप कोई एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जा रहे हैं, सो वो टास्क तो आप कह सकते हैं आप ऑटोमेट हो सकते हैं इजीली, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जॉब इतनी देर रहेगी जब तक कि आपके सीईओज, आपके फाउंडर्स, आपके ऑनर्स को पता चल जाए कि यार इसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। सो वो फ़ौरन ऑटोमेशन सर्विस को हायर करेंगे, वो उसको ऑटोमेट करवाएंगे अपने प्रोसेस को और आपको वो फायर कर देंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे काम हैं जिनको हम ऑटोमेट नहीं कर सकते, लेकिन विद टाइम आई थिंक सो कि वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक बेसिकली एक मैं ब्लॉग रीड कर रहा था और उस ब्लॉग में लिखा हुआ था कि जो हमारे ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम अल्टमन, वो कहता है कि उसने एक ग्राफ बनाया था कि बेसिकली एक इंसान बिलियन डॉलर कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। वो क्या है कि बेसिकली मैंने एक कंपनी बनाई और बाकी सारा सिस्टम उसका मैंने ऑटोमेट कर दिया। उसमें मार्केटिंग को भी ऑटोमेट कर दिया, उसमें कंटेंट क्रिएशन को भी ऑटोमेट कर दिया, उसमें जो टास्क थे उनको भी ऑटोमेट कर दिया। तो उसमें किस चीज़ की ज़रूरत थी? सो क्या है कि जैसे अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, वी आर एन आईटी कंपनी और हमारी आईटी कंपनी के पास यूआई डिज़ाइनर नहीं है, हमने उसको हायर नहीं किया। इवन दो हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, अभी रिसेंटली हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट की जो वेब एप्लीकेशन है उसकी यूआई हमें क्लाइंट ने खुद ही सेंड कर दी जनरेट करके थ्रू एआई। उसने खुद ही यूआई को बिल्ड किया और उसने हमें ये डिज़ाइन दे दिया। वो कहता है जी ये डिज़ाइन है, इसी पे आपने हमारी वेब एप्लीकेशन जो है वो बनानी है। सो यूआई डिज़ाइनर की तो जॉब यहाँ पे ख़त्म होगी, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, हमने उसको हायर ही नहीं किया, हालांकि वो बहुत हाई पेइंग जॉब थी। अगर हम यूआई बात डिजाइनर करें इज हाई पेइंग, यस। सो इस तरह की जो जॉब्स हैं वो आई डोंट थिंक सो इतना टाइम रहेंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी। कौन कौन सी वैसे जो रह जाएंगी उसके बारे में क्या कहते हैं? आपको मैंने बताया ना, अगर आपकी जॉब है क्लिक करना है या कुछ टाइप करना है या आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो ये तो आपकी ख़त्म हो चुकी है। इस जॉब की तो आप बिल्कुल डिमांड नहीं। और अब अगर हम बात करें तो कॉल सेंटर्स की बात कर रहे थे, सो कस्टमर सपोर्ट की भी जॉब जो है वो आगे ख़तरे में है, बल्कि अब वो भी काफ़ी कम होती जा रही हैं। इवन के कॉल सेंटर्स वाले अगर हम बात करें तो वो भी अभी वो डिमांड करते हैं कि हमें एक ऐसा एआई एजेंट बना के दें जो कि प्रॉपर रियलिस्टिक हो, वो एक उसकी प्रॉपर टोन हो जो कि एज अ कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव बात कर सके। सो अब तो एआई इतनी स्मार्ट हो चुकी है कि ऐसे एजेंट्स आ चुके हैं कि बिल्कुल उनकी रियलिस्टिक वॉइस है। अगर आप चैट जीपीटी के भी एजेंट से बात करें सो आपको फील नहीं होता कि आप रोबोट से बात कर रहे हैं, चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं। सो नॉर्मल। राइट। अब जाते जाते वन लास्ट क्वेश्चन, कोई एक टिप आप देना चाहते हो टू द ऑडियंस कि यार ये काम जो है वो आप सीख लें तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, या ये काम जो है ये आपने नहीं करना? यार देखिए, काम आप जो भी करें उसको प्रॉपर तरीके से करें। आप अगर कोई भी काम सीख रहे हैं, आई डोंट थिंक सो अगर आप अभी वेब डेवलपमेंट में भी हैं तो ये नहीं कि आपकी वेब डेवलपमेंट की जॉब चली जाएगी। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। अगर जो कोई टेक्निकल व्यूवर्स में देख रहा है तो उसको आइडिया है इस चीज़ का कि काफ़ी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो कि अभी एआई के थ्रू नहीं सॉल्व हो सकती। सो ये है कि जब आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी इनोवेशन, कोई भी न्यू इन्वेंशन टेक्नोलॉजी आपकी जॉब को टेक ओवर कर सकती है। और ऑब्वियसली आपको टाइम टू टाइम जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करना है। इनोवेशन के साथ खुद को भी आपने इनोवेट करना है। सो ये नहीं कि अगर आप 10 साल से डाटा एंट्री कर रहे हैं सो आप डाटा एंट्री ही करते रहेंगे, आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो डिज़ाइनिंग ही करते रहेंगे। आप उसको इम्प्रूव करो ताकि एआई आपके फील्ड को जो है वो आपको हार्म ना कर सके, बल्कि रिप्लेस ना कर सके, बल्कि आप उस एआई से बेहतर परफॉर्म करो। और दूसरा ये कि आप अपनी लर्निंग को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, अपनी रिसर्च को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अपने अंदर एक क्वालिटी डेवलप करें, क्योंकि यही इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो इस पर ग्रिप होनी चाहिए कि आपकी जो लर्निंग है, आपकी रिसर्चिंग है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तो फिर ही आप कुछ कर सकते हैं। नहीं तो अब तो इतना वो हो चुका है कि हम एक आइडिया सोचते हैं कि हम कल इसको बिल्ड करेंगे तो वो हमारे से पहले ही ऑलरेडी कोई बिल्ड करके उसको बैठ जाता है। तो काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, काफ़ी इनोवेशन आ चुकी है। राइट, थैंक यू सो वेरी मच। तो जैसा कि वैसे नबील भाई ने बताया कि यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स एज फास्ट एज सून एज पॉसिबल, और आप जितना जल्दी पेस पे वो सीख सकते हैं वो सीखें। द वर्ल्ड इज गोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। पॉडकास्ट बनाने का ये सारा
इंतज़ामात करने का, ऑडियंस को दिखाने का मकसद ये है, नए लोगों को बुलाना, इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस करने का मकसद यही है कि हम भी कुछ सीख सकें और जो हमारी ऑडियंस है वो भी नई से नई चीज़ें जो है वो सीख सकें। आई होप सो आज की जो एपिसोड थी उसमें आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा एंड यू वुड लव टू एक्सप्लोर रिगार्डिंग द एआई field services, AI automation and these things. All right. Thank you so much, Nabil Saab, for Thank you joining so us. much. Thank you so much for the audience. Thank you.